नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्साहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम वयन पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सामायिक के स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे हैं। सामायिक जिसमें समता भाव उत्पन्न होता है, सामायिक जो समता पूर्वक की जाती है और जिसके फल में समता की वृद्धि होती है, राग द्वेष का अभाव होता है और प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ रहो। तो इसमें हमने देखा कि सब जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव ये अन्य अर्थों में नहीं, लौकिक अर्थों में, यहाँ वात्सल्य का भाव है प्राणी मात्र के प्रति। और मतलब किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, कटुता नहीं। और दुर्जन में मध्यस्थ, दुर्जन हो, कोई बुरा आदमी हो तो उससे भी द्वेष नहीं करते हैं चारू, उससे भी द्वेष नहीं करते। जैन दर्शन द्वेष सिखाता ही नहीं। हमें उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, अर्थात ना उससे राग ना उससे द्वेष, ना समर्थन ना विरोध, इसका नाम है माध्यस्थ भाव। तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। गुणमान हो, जो भी गुणमान हो, जो कोई किसी भी क्षेत्र में जो अच्छे गुण कहलाते हैं, जो पुराणों में, शास्त्रों में, नीति में जिनको अच्छे गुण माना गया है, जिनकी प्रशंसा की गई है, ऐसे गुणवान व्यक्ति कोई हो तो उसकी हमें प्रशंसा करना चाहिए। उसको गुणी जनों में हर्ष प्रभु, ये हर्ष का भाव हो, उसको देख के, उसकी क्रियाओं को देख के हर्ष भाव पैदा हो। ठीक है, जैसे कोई पूजन करता है प्रतिदिन तो हर्ष होना चाहिए कि देखो ये व्यक्ति कितना नियमित पूजन करता है, कितना अच्छे भाव से करता है। तो अब उसकी तुलना नहीं करने लगे। ये वहां हम गुस्सा कर रहे थे, देखो यहाँ पूजा कर रहे हैं, क्या काम की इनकी पूजा, ऐसे तुलना नहीं की जाती। जब वो व्यक्ति पूजा कर रहा है और भाव से पूजा कर रहा है तो शुभ परिणाम है और उसको पुण्य बंधेगा। और जब गृहस्थ है, वो जब उसको गृहस्थी में है और कदाचित उसके परिणाम बिगड़ते हैं और क्रोधाधिक करता है, अशुभ भाव होते हैं, तो उससे पाप का बंध होता है। लेकिन हम एक बात से दूसरी बात की तुलना करके पहली जो गुण है उस गुण का निषेध करें कि क्या काम का इसका पूजा करना, ये ठीक नहीं है। पूजा करता है उसका अपना फल है, क्रोध करता है उसका अपना फल है। दोनों से तुलना करके और हम उसकी काट करें, ये ठीक नहीं है। हाँ, अपने संबंध में हो, यदि दूसरे की बात की अभी मैंने, अपने संबंध में हो तो ये तुलना हम कर सकते हैं, इस तरह हमें करना भी चाहिए।
कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी पूजन करते हैं, इतने व्रत करते हैं, इतने सील करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें गुस्सा आता है। ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अपने आप में हम यदि अपने परिणामों को सुधारने के लिए इस तरह हम तुलना करते हैं और अपने दुर्गुणों की आलोचना करते हैं और उनको दूर करने का भाव रखते हैं, है ना, तो ये अच्छी बात है, इसकी तो प्रशंसा की है। देखो, पर निंदा और आत्म प्रशंसा को अशुभ बंध का कारण कहा है, लेकिन आत्मनिंदा और पर प्रशंसा, आत्मनिंदा मतलब अपने अंदर जैसे कोई दुर्गुण हो रहा है, कोई बुरा भाव हो रहा है, तो अपनी अंदर निंदा करे। ऐसा नहीं कि दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता रहे, अंदर में निंदा करे कि ये दोष हुआ मेरे से, ऐसा दुर्गुण नहीं होना चाहिए, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अपने को ही डांटे, अपनी ही बुराई करे, अपनी ही निंदा करे, ऐसा नहीं करना अगली बार। तो ये तो अच्छी बात है, गुण माना गया है, ठीक है। और दूसरों की प्रशंसा मतलब दूसरों के गुणों की प्रशंसा। यदि सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे की निंदा करें और अपनी प्रशंसा करें तो ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमें प्राणी मात्र के प्रति अच्छे भाव, सद्भाव रखना चाहिए और इस गुणमानों के प्रति हर्ष का भाव होना चाहिए। हमारे घर में, हमारे नगर में साधु संत पधारते हैं, ज्ञानी विद्वान पधारते हैं, तो कितना हर्ष होता है। ऐसे साधर्मियों में भी भले ही वो बहुत वक्ता नहीं है और बहुत कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो सरल है, साधर्मी पना वात्सल्य है उसमें, और वो अच्छी साधर्मियों की सेवा करता है, सरल परिणामी है। तो जो गुण है उसमें, उसकी तो प्रशंसा की जा सकती है। यदि हम गुण देखने की दृष्टि बना लेंगे अपनी, तो फिर ये घर के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। गुण देखने का भाव हो, गुण ग्रहण का भाव रहे दिन, दृष्टि न दोषों पर जावे। दोषों का ज्ञान होना अलग बात है और दोषों पर दृष्टि जाना अलग बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सामायिक में जो सामायिक पाठ में पहला पद आता है, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। तो जो दीन दुखी हैं, जो तकलीफ में हैं, वर्तमान काल में जो महामारी से ग्रसित हैं, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं हम घर में बैठ के कि जिसकी खबर आई हमारे घर में, परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, किस गांव में, तो उसके प्रति हमें करुणा का भाव तो आए हैं। उसकी दयनीय दशा को देखकर ऐसा तो न लगे कि हाँ देखो उसने ऐसे कर्म किए थे इसलिए ऐसा हो गया। मतलब कोई इस तरह के जो क्रूरतापूर्ण कठोर भाव होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें उसके प्रति दया की भावना होना चाहिए। तो कितनी बातें कही? 4 बातें। प्रेम भाव हो सब जीवों में, तो सब जीवों में प्राणी मात्र के प्रति, ठीक है। दुर्जन में मध्यस्थ विभो, और दुर्जन हो तो उसमें माध्यस्थ भाव हो। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, गुणवानों में हर्ष का भाव हो। और दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव हो। इसमें कोरोना वायरस के प्रति क्या भाव हो? वायरस है ना, वो कीटाणु विषाणु, उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए है? ये 4 बातों में आया होगा कि नहीं आया होगा कि नई बात है ये, है ना। वायरस नया है तो बात भी नई होना चाहिए। और शास्त्र तो इतने 2000 साल पुराने हैं, इसलिए उनमें ये बात कहां से आएगी? ऐसा सोचने वाले जरा बताएं मुझे कि उसके प्रति क्या भाव रखें। कौन से तरह का प्राणी है वो, जीव है? मान लो विषाणु है वो, तो दुर्जन मान लो आप उसको, तो मध्यस्थ विभो, ना उससे राग ना उससे द्वेष। वो पहले पॉइंट में जाएंगे, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव, तो सबके प्रति स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या? द्वेष का तो कोई काम ही नहीं है जन धर्म। प्रवचन सार जी में ये स्पष्ट रूप से आया, ये विषयानुराग और द्वेष का परिणाम अशुभ भाव है। क्या? विषयानुराग
पंचेंद्रिय के विषयों में राग और किसी के भी प्रति द्वेष का भाव, ये अशुभ भाव है। तो चाहे वो हमारी मूर्तियां तोड़ने वाले हों, शास्त्र जलाने वाले हों, साधर्मियों पर उपसर्ग करने वाले हों, लेकिन हमें किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। द्वेष तो जैन दर्शन में सिखाया ही नहीं, ये अशुभ भाव है। और अशुभ भाव की भूमिका का जिसने उल्लंघन किया है वो ही यहाँ पर अरहंतों की आराधना करता है, सामायिक की चर्चा करता है, सामायिक करने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना, वही शुद्धात्मा में लीन होने के लिए प्रयत्नरत रहता है। अशुभ भाव वाले को कहाँ ऐसे इस परिणाम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें इन बातों का बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। जब हम हाथ धोएं तो ये ना सोचें कि वो वायरस मर जाए, है ना, कोई कीटाणु विषाणु मर जाए, उसके मारने का भाव नहीं मिलेगा आपको। हाथ धोने की परंपरा हमारी भी है, आप देख लो, पूजन करने वाले क्षण क्षण में कपड़े से हाथ पोंछेंगे, प्लेट पोंछेंगे, हाथ धोएंगे। शोध वाले देख लो आप, शोध करते हैं तो थोड़ा सा कहीं पैर में टच हो गया, कहीं और हो गया, जमीन पे हाथ लग गया, तुरंत धो लेंगे। तो ये तो शुद्धि का विधान तो हमारे यहाँ है ही, कि हमने कहीं छुआ है और हमारे हाथ गंदे हुए हैं तो हम उसको साफ करेंगे, तो वो तो हमारी परंपरा है। लेकिन कि किसी को मारने का भाव हो, ऐसी हमारी परंपरा नहीं है। मरेगा जरूर, क्या हम औषधि खाएंगे तो अंदर में लटें होंगी, मान लो कहते हैं पटार हो जाती, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो मरेगा जरूर, कीटाणु मरेंगे जरूर, लेकिन मारने के लिए वो औषधि नहीं खाता। जैनी श्रावक ख्याल में आया कि नहीं आया कि उनको मारना है, नहीं, ये भाव नहीं होता, स्वस्थ होने का भाव होता, सकारात्मक बात। तो इस तरह से हमें इन बातों का बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ ये इतना तक भी नहीं बोलते हैं कि हम सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काट लो और वो क्या क्या कर लो, फल काट लो, ये काटने के शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हमारे यहाँ, है ना। बना लो, सब्जी बना लो, रोटी बन गई, ऐसे बोले, सुधार लो, सब्जी सुधार लो, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे उसमें क्या है कि शब्द प्रयोग में अंतर है, ये हिंसक भाव है, मतलब काट लो, इस तरह का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं। तो हमें अपनी परंपरा पर विचार करना चाहिए, अपनी अहिंसक संस्कृति है उस पर विचार करना चाहिए कि हमारी महान संस्कृति कैसी उदार भावना वाली है और उसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी चर्चा की। कल हमने सामायिक की चर्चा शुरू की थी, उसी प्रसंग में हमने ये बात की है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए कि सब प्राणियों के प्रति वात्सल्य का भाव हो और गुणमानों के प्रति हर्ष का भाव हो, और उसमें एक गुण भी हो और अन्य दुर्गुण हो तो अभी जो गुण है उसके प्रति हमें हर्ष का भाव होना चाहिए, और जो दीन दुखी हैं, तकलीफ में हैं, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, और जो दुर्जन प्रकृति के लोग हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। मतलब ना उनसे राग ना उनसे द्वेष, ना वो अच्छे हैं ना वो बुरे, न समर्थन और न विरोध, इस तरह का माध्यस्थ भाव कहा है। तो इस तरह हम देखते हैं तो ऐसी भावनाओं वाले ही सामायिक के योग्य होते हैं। हम ऐसी उदार भावनाएं भाएं और सामायिक का स्वरूप समझें और सामायिक का अभ्यास करें। कितने लोगों ने सामायिक का कुछ थोड़ा बहुत अभ्यास किया है? कुछ थोड़ा बहुत तो किया होगा, कुछ भी। हाँ, ये भैया सोनू भैया बोल रहे हैं कि उन्होंने किया है, बहुत अच्छा। तो अच्छा, सर्वज्ञ बोल रहे हैं भाई, सर्वज्ञ की मम्मी ने किया है क्या? मीनल भाभी ने भी कुछ किया होगा, बहुत अच्छा। तो महिमा जी ने कुछ किया, सामायिक की प्रक्रिया कर लें, कम से कम इतना तो करें कि भाई पूरब दिशा की ओर खड़े हो गए और खड़े होके हमने ऐसे हाथ जोड़े, इस तरफ स्मरण किया कि यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं इस दिशा में। अकृत्रिम जनालय तो है ही ना सब जगह, नंदीश्वर द्वीप है, मानसोत्तर पर्वत उसके पहले है, और आगे कुंडलवर द्वीप है, तो वहां के अकृत्रिम चैत्यालय हैं, है ना। तो ऐसे अपन दिशाओं में वंदन करते हैं, नमस्कार किया,
और जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं उस तरह किया। फिर उसका 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया, फिर खड़े होकर 3 आवर्त दिए, फिर उसके बाद ऐसे सिर नवाया, सिरोन्नति कहलाती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़े, फिर यही किया। क्या 4 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? पहले तो नमस्कार, दूसरा क्या होता है, ये 9 बार नमो का मंत्र जिसको हम कायोत्सर्ग कहते हैं। तो नमस्कार, फिर कायोत्सर्ग, फिर 3 आवर्त, ये आवर्त कहलाते हैं ना, ऐसे 3 आवर्त, और चौथा सिरोन्नति। सिरोन्नति मतलब नमन करना, ऐसे खड़े होके, ये तो खड़े खड़े कर रहे हैं। ठीक, ये 4 पॉइंट हैं। ये चार तरह से चारों दिशाओं में करते हैं, चारों दिशाओं में, पूरब में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में। उसके बाद फिर हम बैठ के या खड़े होके पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में ही हम सामायिक का अभ्यास करते हैं। 12 भावना का चिंतन करें, सामायिक पाठ के माध्यम से हम विचार करें, और जो हमने 80वीं गाथा का स्वाध्याय किया वो उस तरह से हम स्वानुभव का प्रयत्न करें। तो ऐसा करने के बाद ये सब कर लें, है ना। उसके बाद क्या करें कि उसके बाद सामायिक का समय पूरा होने के बाद फिर से यही स्टेप, यही प्रक्रिया पूरी वापस, मतलब चारों दिशाओं में पुनः ये 4 स्टेप करना है, 4 काम। क्या क्या करना है? नमस्कार, दूसरा कायोत्सर्ग, तीसरा 3 आवर्त, और चौथा सिरोन्नति। ये 4 कार्य करना है। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे फिर से चारों दिशाओं में करके और फिर हम वंदन करते हैं। ये कहलाता है सभी दिशाओं में जो भगवान है ना, पंच परमेष्ठी जहां जहां विराजमान है। सिद्ध परमात्मा तो सिद्धालय में विराजमान है, बाकी स्थानों में जहां जहां विराजमान है, जिन बिंब में तो सब जगह विराजमान है, सभी दिशाओं में। तो जिन बिंब को स्मरण करें, ऐसे ये सर्व दिशाओं में वंदन करना चाहिए। तो सामायिक की ये सामान्य प्रक्रिया है। तो इतना तो अभ्यास करें, और उसके बाद जैसे जैसे और अपन आगे पढ़ेंगे तो फिर और अच्छी और उत्तम भावना अपनी बनाएं। तो इतना अभ्यास ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं देखने नहीं आऊंगा, ये गृह कार्य ऐसा है कि ये स्वयं को करना है और ईमानदारी से करना है ना, ऐसा होमवर्क है। तो इस तरह से हम करें। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रकरण दिया है, सामायिक सामान्य का निर्देश। तो इसमें समता व साम्य का लक्षण। समता बताई थी ना अभी। समता, सामायिक का मुख्य गुण है समता भाव। तो समता किसे कहना, विविध शास्त्रों के आलोक में ये चर्चा की गई है। तो अभी हम पढ़ेंगे। आप कुछ लोग पूछ रहे थे कि ग्रंथ कौन सा ले रहे हैं, कौन से ग्रंथ का आधार है। तो आप लिख लीजिए कि केवल एक ही ग्रंथ का आधार नहीं लेंगे हम, लेकिन पूरे ग्रंथों के ही आधार से चलेगा, मूल से। मतलब ये कि कपोल कल्पित या प्रचलित जो कोई विकृति होगी वो यहाँ नहीं आएगी चर्चा में, है ना, उसका निषेध ही आएगा। जो बात आगम में लिखी है कि सामायिक का क्या स्वरूप है, समता का क्या स्वरूप है, निश्चय से क्या स्वरूप है, व्यवहार से क्या स्वरूप है, सामायिक का क्या प्रयोजन है, सामायिक की क्या विधि है, प्रक्रिया क्या है, उसका फल क्या है, सामायिक के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए, ये सब जो चर्चाएं हम करेंगे सब शास्त्रों के आधार से ही करेंगे। और वो सब प्रैक्टिकल हैं, है ना, सब प्रयोगपूर्ण हैं। मतलब ये चीज हम सब जो भी प्रयोग करेगा उसको इसका आनंद मिलने वाला है, ठीक है, ये गारंटी है। तो रत्नकर्ण सावकाचार्य यदि आपके घर में हो, रत्नकर्ण सावकाचार, तो उसमें 148 नंबर पेज से 150 नंबर पेज तक, मतलब कितने पेज हो गए, 148, 149, 150, 3 पेज। रत्नकर्ण सावकाचार हो तो 3 पेज आप पढ़ लें, उनका स्वाध्याय करें, उसमें भी बहुत कुछ आएगा, ठीक है। 148 से 150, क्या पेज नंबर तो नहीं बोल दिया मैंने, ये श्लोक नंबर है। हाँ, 3 श्लोक में चर्चा है। श्लोक नंबर 148, 149, 150, और पेज नंबर है 120 से 122 तक, 120 से 122,
120, 121, 122, वो भी 3 ही पेज है ना। चलो, इसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसी के पास हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें कुछ चर्चा और विशिष्ट भी है, तो वो भी आपको लाभ मिलेगा इसका। श्लोक नंबर 97, 97 नंबर के श्लोक से 105 तक, 97 से 105 नंबर, 105 नंबर पेज तक, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 97, 98, 99, 100 और 5, 9 पेज हो गए। छोटे छोटे हैं, ये छोटा वाला पेज रहता है इसका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छोटा वाला पेज है, इसलिए 9 पेज है। और पेज नंबर 156 से 164 तक, 156 से 164 तक, ये इतने ये 2 शास्त्र में ये विशिष्ट प्रकरण मिलता है, ठीक है, श्रावकाचार में। इसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्रों में है। तो जहां जहां भी आपको याद हो कि प्रतिमाओं की चर्चा है, प्रतिमाओं वाला ग्रंथ है, कोई चर्चा है उसमें, तो प्रतिमा वाले प्रकरण में सामायिक प्रतिमा, 12 व्रतों की चर्चा है, श्रावक के 12 व्रत, तो उसमें 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत, ठीक है। और मुनिराज का जो चारित्र का वर्णन हो तो सामायिक नाम का चारित्र, सामायिक चारित्र। तो सभी जगह सामायिक का स्वरूप, उसकी विधि और फल प्रायः वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी ग्रंथों का हम स्वाध्याय कर सकते हैं। मेरे पास एक ग्रंथ है जो कोश है, एक कोश ग्रंथ है, जैन सिद्धांत कोश, उसमें बहुत सारे शास्त्रों के कोटेशन दिए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चर्चा आई है, तो मैं उसका भी आधार लूंगा। तो ऐसे हम आगम के आलोक में सामायिक पर विचार कर रहे हैं, सामायिक का क्या स्वरूप है, सामायिक की क्या विधि है, सामायिक का क्या फल है, और सामायिक करने के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए, कैसी हमारे शरीर, मतलब जो वस्त्र आदि और बाल वगैरह सब व्यवस्थाएं बताएंगे। बाल बंधे हों, उड़ना नहीं चाहिए, वस्त्र भी वो उड़ने वाले नहीं होना चाहिए, बंधे हों, और शरीर भी जब अपन पद्मासन या खड़गासन में रहें तो वो भी बंधा हो, बंधा हो मतलब ऐसा हिलता जुलता नहीं रहे कैसे ही बैठ गए हैं। आप देखा होगा कई लोग जो स्वच्छंद हो रहे हैं तो वो कहते हैं अपन तो कैसे ही बैठे रहो, पड़े रहो, कहीं भी कर लो, अपन कुछ भी गए, सब ठीक है ना, कोई विधि की जरूरत भी नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें आगम के आलोक में अपने कार्य करना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य हो, मतलब अंतर की बात हो, शुद्धात्म अनुभव की बात हो, या शुद्धात्मा अनुभव के जो सपोर्टर, मतलब सहचर हैं, सहचर भाव हैं, क्रियाएं हैं, उनको आगम के आलोक में करना चाहिए, तो फिर वो चीज व्यवस्थित रहेगी, उसमें कहीं भूल चूक की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं समता का लक्षण। समता किसे कहते हैं, ठीक है। सामायिक का पहला गुण है समता, तो समता का लक्षण हम पढ़ते हैं, क्या पहचान है समता भाव की। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है, मैं पढ़ रहा हूं। जिस पुरुष का मन, यहां पुरुष लिखा हो तो यही मत समझना कि अकेले पुरुषों को संबोधन किया है, पुरुष नाम आत्मा होता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है। तो सभी आत्माएं हैं, स्त्रियां अपने आप को स्त्रियां क्यों मानती हैं, आत्मा है हम भी, और पुरुष है वो भी आत्मा है, वो पुरुष क्यों मानता है अपने आप को, ठीक है। कि सब आत्माएं ये कार्य करें, क्या करें, देखो क्या लिखा। जिस पुरुष का मन चित और अचित, चित का मतलब है पुत्र मित्र कलत्र आदि, और अचित का अर्थ है धन धान्य आदि, इष्ट अनिष्ट पदार्थों के द्वारा मोह को प्राप्त नहीं होता, उस पुरुष के ही साम्य भाव में स्थिति होती है। क्या कहा यहां पर कि जिस पुरुष का मन, कि हमारा मन चित और अचित, चित का अर्थ क्या है, जो जीव हैं, जीव, तो यहां पर जीव में संयोग सहित लिया है, मतलब यहां पर क्या लिया है, पुत्र मित्र कलत्र मतलब स्त्री,
है ना। ऐसे जो भी प्राणी हैं वो सब इसके अंदर लिए गए हैं। जो पशु पक्षी, जो भी मान लो गाय है किसी के घर में, बैल है या घोड़ा हाथी कोई भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कोई जो जीव है, तो वो सब इसमें आएंगे चित। और अचित में क्या आएंगे? धन धान्य, धन सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान जायदाद, जो अचित हैं। अचित है मतलब चेतना से रहित हैं। तो ऐसे चेतन और अचेतन समस्त प्रकार के जो पदार्थ हैं उनमें क्या नहीं होना चाहिए? इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होना चाहिए कि कोई चीज अच्छी है कोई चीज बुरी है, कोई पदार्थ अच्छा और कोई पदार्थ बुरा, ऐसा मोह का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, मौसम अनुकूल हो प्रतिकूल हो, और घर की व्यवस्थाएं कैसी हो, घर के लोग कैसे हों, हमारे अनुकूल हैं कि प्रतिकूल हैं, उनमें किसी में भी राग द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। जिसके मन में यही चलता रहता है कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, सासू सोचती है कि बहू बुरी है और बहू सोचती है सासू बुरी है, देवरानी जेठानी, और भी मैं क्यों ये सब बातें कहूं कि जो भी घर में, जरूरी नहीं कि ये लोग ऐसे होते ही हों, है ना। मैंने कई लोग ऐसे देखे सास बहू में बहुत अच्छा स्नेह होता है ना। देवरानी जेठानी में बिल्कुल छोटी बहन बड़ी बहन जैसा स्नेह होता है। अपन सकारात्मक बातें क्यों नहीं करें, हैं। भाइयों भाइयों में बड़ा स्नेह होता है। तो जो भी रिश्ते नाते हैं उनमें स्नेह भी बहुत होता है। यहां तो अभी कह रहे हैं कि राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। मतलब जिस जीव को, जो सामायिक वाला जीव है, समता भाव है, उसमें स्नेह भी नहीं और द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, तब तो वो लीन हो पाएगा। यदि किसी के राग और प्रेम के बंधन में बंधा होगा तो वो निश्चिंत होकर सामायिक नहीं कर पाएगा। ख्याल में नहीं आए? तो यहां कह रहे हैं जिस पुरुष का मन, जैसे आपने सुना होगा कि बलदेव को पहले तो श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद उनका दाह संस्कार किया, उसके बाद फिर उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद फिर साधना करने लगे। तो पहले तो थोड़ी देर उनके मन में अपने भाई के प्रति अनुराग का भाव भी रहा, लेकिन बाद में तत्व ज्ञान के बल से उस अनुराग को भी मेट दिया, वैराग्य चिंतन के द्वारा उस राग को भी मेट दिया, और फिर अंदर में उनने विशेष साधना की। ऐसे बाहुबली स्वामी हैं, तो उनके मन में पहले भरत जो अपने भाई थे, तो ऐसा भाव आता था कि मैंने उनको, मेरे कारण से वो दुखी हुए, अथवा कहीं शास्त्र में आता है कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, या अन्यत्र और कुछ भी इस तरह की चर्चाएं आती हैं। तो इस तरह का मन में मलिनता का भाव था। फिर बाद में उनकी मलिनता दूर हो गई। तो जब दूर हुई तब ही उनकी कार्य की सिद्धि हुई। जब तक विकार रहा, जब तक मन में राग और द्वेष के परिणाम रहेंगे, तब तक सामायिक की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए ये उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि यदि हमें सामायिक की सिद्धि करनी है, यदि हमें स्वरूप स्थिरता का फल, स्वरूप को में स्थिर होना है और स्वरूप स्थिरता का फल केवल ज्ञान पाना है, वितरागता पानी है, तो उसके लिए हमें राग और द्वेष के परिणामों को छोड़ना चाहिए। ठीक है। वो तत्व ज्ञान के बल से ही होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, तब कसाएं भी उत्पन्न नहीं होती। बाल बोध में आया है ये, तो है कि नहीं। तो यहां क्या कहा, जिस पुरुष का मन चित और अचित इष्ट अनिष्ट पदार्थों के द्वारा मोह को प्राप्त नहीं होता, उस पुरुष के ही साम्य भाव में स्थिति होती है। वही जीव साम्य भाव को प्राप्त हो सकता है, उसके हृदय में ही समता का जन्म हो सकता है। जिस पुरुष के समभाव की भावना है
उसके आशाएं तो तत्काल नाश हो जाती हैं। आशाएं, जिसके समता होगी उसके आशाएं, मतलब मुझे इनसे आशा है कि ये ऐसा करें मेरे लिए, या संसार में मुझे किसी चीज की आशा है, धन की आशा है, यश की आशा है, इस तरह से कोई भी अपेक्षा है, आशा है, तो हमें समता भाव नहीं हो सकता। ठीक है, आशाओं और अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को छोड़ना होगा, समभाव को अंदर लाना होगा, तभी तो समता पैदा होगी। क्या कहा कि जिस पुरुष के समभाव की भावना है उसके आशाएं तो तत्काल नाश को प्राप्त हो जाती है। एक ही समय है, समभाव आया और आशाएं अपेक्षाएं गई, आशाएं अपेक्षाएं नष्ट तो समभाव आएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे अस्थि से अस्थि और नास्ति, तो अस्थि की बात करेंगे तो नास्ति अपने आप होगी। मतलब ये कि समभाव प्रकट होगा तो राग द्वेष का भाव नहीं होगा, आशाएं नहीं होंगी। अविद्या क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अविद्या मतलब अज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है, अर्थात सच्चा ज्ञान अंदर में प्रकट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चित्त रूपी सर्प भी मर जाता है। चित्त रूपी सर्प, चित्त को, चित्त मतलब मन, मन को सांप के समान कह रहे हैं? मन जो है हमारा है, क्यों सर्प के समान कह रहे हैं, क्यों विषैला कह रहे हैं? कि मन पर संयम होना जरूरी है, क्योंकि मन कहता है ना, आप कहते हो मन तो कर रहा है कि हम तो लेट जाएं, मन तो कर रहा है कि हम कैमरा बंद करें और आराम से लेटे लेटे सुने, मन तो ऐसा कर रहा है कि अपन अपने काम करते रहो, वो सुनते भी रहो। मन तो कर रहा है कि अरे चलो उठो यार, बहुत हो गया, अब ये कितना सुने, चलो चलते हैं। मन तो नकारात्मकता की ओर जल्दी जाता है, पतन की ओर ले जाता है। लेकिन हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है और अपने ज्ञान को मुख करना है। ठीक है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। मन तो कुछ भी करेगा, लेकिन हमें विवेक लगाना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये यदि विवेक हमारा मन के ऊपर हावी होगा तो मन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, हम मन के वशीभूत हो गए तो फिर तो कभी हमारी उन्नति नहीं होने वाली। ठीक है, मन तो करेगा कि टीवी खोल के बैठो, प्रवचन सुनने में क्या रखा है? तो मन तो कुछ भी करेगा, लेकिन आप देखो यहाँ बैठे कि नहीं बैठे हैं, और सब कुछ जंजाल छोड़ के आप यहाँ आए बैठे। नहीं तो हम तो वहां है नहीं कि अपन प्रवचन सभा में बैठे हैं, सब लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो आपको लगेगा पंडित जी का थोड़ा लिहाज होगा। यहाँ तो 1 सेकंड में कैमरा ऑफ करके आराम करो है? तो लेकिन जिसकी भावना अच्छी होगी, जिसके अंदर परिणाम ऐसे होंगे, नहीं मुझे तो ये तत्वज्ञान सीखना है, सामायिक सीखना है, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे इस संसार के दुखों से छूटना है, इस तरह की भावना होगी, तो फिर वो अपने आप अनुशासित होगा। आपको पता है हमारे जो आचार्य होते हैं वो कोई संघ पर अनुशासन करने के लिए घूमते नहीं फिरते हैं कि मेरे संघ में यदि 30 मुनि हैं, 50 मुनि हैं, 100 मुनि हैं, तो मैं राउंड लगाता रहूं और देखता रहूं कि सब बराबर साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनने प्रायश्चित मांगा था, मैंने प्रायश्चित दिया कि तुम जाओ उस पहाड़ पर जाके साधना करना, वो कल तक मत उतरना, परसों उतरना, तो अब देख के आऊं कि वो बाकी साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा करते हैं हमारे आचार्य? बिल्कुल नहीं। ना तो दीक्षा देने के लिए किसी को कहते तुम दीक्षा ले लो, प्रेरणा देना, उपदेश देना अलग बात है, लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगी, ऐसा नहीं करते। अब कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसकी परीक्षा और करते हैं कि वो लेने के योग्य है कि नहीं है, उसकी भावनाएं उत्तम है कि नहीं है, क्षणिक वैराग्य तो नहीं है कि अब भी दीक्षा ले ले और कल को फिर घर चला जाए। तो वो परीक्षा करते हैं और फिर योग्य जान के, ठोस जान के उसको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद वो मुनिराज जब उनके मन में कोई दोष उत्पन्न होता है, क्रियाओं में दोष होता है या परिणामों में दोष होता है, तो वो अपने आचार्य के पास आके स्वयं अपनी भूल बताते हैं, अपनी कमी बताते हैं, दोष बताते हैं, और आचार्य जो भी प्रायश्चित दें, ये नहीं कि यार इतना सा दंड था और इतना बड़ा प्रायश्चित दे दिया, ऐसा नहीं,
जो भी देते हैं उसको बिल्कुल आज्ञा मान के करते हैं और तुरंत जाते हैं और वैसा ही करते हैं। ये नहीं कि अब वो देखने आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं। और इस तरह अनुशासन होता है, मतलब सहज अनुशासन होता है। आत्मानुशासन उनके मन में है, वो आचार्य स्वयं अनुशासित हैं और उनका संग भी पूरा अनुशासित होता है। तो इसलिए यहां भी उसी अनुशासन की आवश्यकता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को कहा जाए कि भाई आप अच्छे से सुनो, अच्छे से बैठो। जो व्यक्ति अच्छे से बैठेगा, व्यवस्थित रूप से सुनेगा, विनय से सुनेगा, निवृत्ति से बैठेगा, उसको उसका उतने प्रमाण फायदा होगा, उसका लाभ होगा। जो जैसे परिणामों से सुनेगा वैसे लाभ होगा। और बोलने के बाद कि भाई अब सामायिक की जो सामान्य प्रक्रिया है उसका अभ्यास करना है, अब कोई नहीं करे तो क्या करें हम? कुछ नहीं करेंगे हम, है ना। ये मैंने आचार्य ने यहाँ पर बताया है कि इस तरह हमें करना है, तो हम खुद करते हैं, आपके लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप भी करें। तो ऐसा करेंगे तो हमें फायदा होगा। एक दो बार जब आप करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा तो आप प्रतिदिन करने लगेंगे, है ना। तो ये बात है। तो इसलिए हमें स्वयं ही अपने हित के लिए कार्य करना है। क्या कह रहे हैं आचार्य कि उसी प्रकार चित्त रूपी सर्प भी मर जाता है। चित्त रूपी सर्प भी मर जाता है, समता भाव पैदा होता है। तो जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्रव्यों व उनकी पर्यायों से भिन्न स्वरूप निश्चय करता है, उसी काल साम्य भाव उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं कि जिस समय यह जीव देहादिक से भिन्न, आदिक में देह, वस्त्र, घर, मकान, परिवार, कुटुंब सब कुछ आ गए उसके अंदर, ठीक है। जब सामायिक करने बैठे हैं तो निवृत्त होके बैठे। बच्चों को क्या करना है उनको कर दिया, घर में जो पति है या पत्नी है जो भी सामायिक कर रहे हैं तो अन्य के प्रति जो जिम्मेदारी है वो कर दी। अब भाई हम 1 घंटे के लिए हम निवृत्ति से अपना समय सामायिक करना चाहते हैं, अब कोई जरूरत हो तो बोलो, और कहीं कि नहीं सब ठीक है, पर अपनी निवृत्ति से अपने चले गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि किसी के प्रति यदि बंधन बना रहा, लगाव बना रहा, तो आप सामायिक करोगे भी तो मन नहीं लगेगा, बार बार वहीं जाएगा, है ना। पर कोई आवाज कर रहा हो तो आपको ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि वो काम है, वो कुछ है, इसलिए वो कुछ भी आपके कान ही बजने लग जाएंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कि निवृत्ति होना जरूरी है, तभी सामायिक होगी, तभी अपने उपयोग अंतर्मुख होगा। तो यहाँ कह रहे हैं जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्रव्यों व उनकी पर्यायों से भिन्न स्वरूप निश्चय करता है, उसी काल साम्य भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि पर को जब पर रूप देखता है तो निज को निज रूप देखता है, और निज को निज रूप देखता है तो राग द्वेष का जन्म नहीं होता है, और राग द्वेष का जन्म नहीं होता उसी को तो समता भाव कहते हैं, साम्य भाव कहते हैं। तो वही यहां कहा है। और क्या कहा कि क्रोधी, निर्दय, क्रूर कर्मी, मद्य मांस मधु व परिस्त्रियों में लुब्ध, अत्यंत पापी, देव गुरु शास्त्रादि की निंदा करने वाले, ऐसे नास्तिकों में तथा अपनी प्रशंसा करने वालों में माध्यस्थ भाव का होना उपेक्षा कही गई है। उपेक्षा मतलब होता है विरक्ति, ठीक है। तो विरक्ति किसको कहते हैं कि देखो कैसे कैसे लोगों के प्रति, अभी मैंने शुरू में कहा था ना, द्वेष के लिए तो जैन दर्शन में कोई स्थान ही नहीं है। द्वेष तो अशुभ भाव है, उसका तो पहले त्याग है, ठीक है। द्वेष यदि है तो ना पूजा सही होगी, ना व्रत सही होंगे, ना खान पान सही होगा, सब गड़बड़ है। द्वेष तो अशुभ भाव, उसको पहले नंबर छोड़ना, ठीक है। तो द्वेष रूपे जो कसाएं हैं वो भी छोड़ना है, वो अशुभ है सब। वैसे तो कसाएं सब अशुभ हैं, लेकिन मंद कसाय जो होती है, जब कोई भी कसाय जब मंद होती है तो उसको शुभ कहा जाता है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ सब इन सबको कहा। देखो, देव गुरु शास्त्रादि की निंदा करने वाले नास्तिकों में उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव, क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, लोभी है ना, क्रूर कर्मी है, खतरनाक मतलब हिंसक कर्म करता है ना, और भी जो अपन देख के ही ऐसा लगने लगता है कि यार क्या कर रहा है तो, लेकिन द्वेष का भाव नहीं, ठीक है। क्रूर कर्मी है, मद्य मांस मधु का सेवन करने वाला हो, पर स्त्री में लुब्ध हो, है ना, और अत्यंत पापी हो, ऐसे जो लोग हैं, और अपनी प्रशंसा करने वाले, ये तो बहुत मिल जाएगा। अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं तो अपन लोग कहते हैं कैसा आदमी, अपनी प्रशंसा करता रहता है, अपनी प्रशंसा, ये जो हमने कहा ना कैसा आदमी है, अपनी प्रशंसा करते रहता है, अच्छा आदमी नहीं है, यही तो द्वेष है ना। तो सामने वाला कोई व्यक्ति यदि अपनी प्रशंसा करता हो, पर की निंदा करता हो, तो उसके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखना। हमें ये दोष हमारे अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए। हम क्रोधी ना हो, हम मानी मायाचारी लोभी ना हो, है ना, हम मद्य मांस मधु का सेवन ना करें, परिस्त्रियों में आसक्त ना हो, है ना, और हम पाप रूप परिवर्तन ना करें, हम देव शास्त्र गुरु की विराधना ना करें, उनकी आराधना ही करें, और हम अपनी प्रशंसा ना करें कभी, ठीक है, पर की निंदा ना करें। तो ये हमें ये चीजें सीखनी है। लेकिन दूसरा यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं होना, ठीक है ना, ये सब बुरे हैं ऐसा भाव नहीं होना, ऐसा भाव होना कि ऐसा ही संसार का स्वरूप है, उस जीव के परिणामों की ऐसी ही योग्यता है, वो बेचारा उन विकारों से खुद ही दुखी है ना, और हम और उनको कह दें कि तुम तो बहुत बुरे हो, तो और दुखी हो जाए, ऐसा क्यों कहना। और ना उनका समर्थन है उन भावों का, और ना उसको अपन विरोध करते हैं, बल्कि साम्य भाव रखते हैं। ये शिक्षा यहां पर दी है, ऐसे यही विरक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ साम्य भाव की चर्चा की, और आगे भी लिखा है शत्रु मित्र व बंधु वर्ग में, सुख दुख में, प्रशंसा निंदा में, लोष्ट व स्वर्ण में, जीवन और मरण में जिसे समान भाव है वह श्रमण है। लोष्ट व स्वर्ण में, ये क्या होता है लोष्ट? लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी, और स्वर्ण का मतलब होता है सोना। तो कहते हैं ना, लोष्ट और कांचन दोनों में समता भाव होता है, मिट्टी हो और सोना हो, दोनों में समभाव। एक राजा और एक रानी दोनों रास्ते से जा रहे थे, और जाते हुए राजा आगे आगे था, रानी पीछे पीछे थी। तो राजा को एक सोने का हार मिला, राजा को, तो उसने एक मिट्टी से थोड़ा उसको दबाने लगा, क्योंकि वो ऐसा उसको लगा, क्योंकि राजा है भाई, उसको ये भाव थोड़ी कि अपन ले ले ये हार, लेकिन उसे लगा कि ऐसा ना हो कि हमारी पत्नी जो है पीछे आ रही है, उसके मन में ऐसा भाव आ जाए कि ये हार तो बड़ा सुंदर है और मैं ले लूं, तो वो बेकार में चोरी करेगी। किसी की भूली हुई पड़ी हुई वस्तु को उठाना क्या है, सर्वज्ञ है, चोरी है ना वो। किसी की डरी हुई भूली हुई रखी हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना उठा लेना क्या है, चोरी है। तो ऐसा ना हो कि वो रानी का मन विचलित हो जाए, तो उसने क्या किया कि वो उस हार के ऊपर मिट्टी डाल दिया, धीरे से पैर से ऐसी मिट्टी खिसका खिसका के, और वो दबाने लगे। पीछे से रानी आ रही थी, तो उनने कहा कि क्या कर रहे हो, देखा नहीं, उनने हार नहीं देख पाया, लेकिन उनने कहा क्या कर रहे हो, तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं बताओ तो क्या कर रहे हो, हैं कि तो वो रानी ने शायद थोड़ा बहुत देख लिया हो, है ना, या उनको अंदाज लग गया हो, उन्हें समझ लिया हो कि क्या कर रहे होंगे। ये प्रवृत्ति से भी समझ में आ जाता है ना, पति पत्नी साथ साथ रहते तो उनको समझ में आ जाते कि ये क्या कर रहे होंगे, भले ही नहीं देखा हो तो भी समझ में आ जाता है, नेचर समझ लेते हैं ना। तो वो कहते हैं क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, है क्या बोले, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, मतलब रानी की दृष्टि में वो सोने का हार क्या है, मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी तो है, वो पुद्गल ही तो है,
हैं, और जो मिट्टी है वो तो मिट्टी है ही, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो क्या? तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, हम तो सोच रहे थे इसको ऐसा ना हो कि इसके प्रति राग उत्पन्न हो जाए, ये तो और हमसे भी ज्यादा विरक्त है, हमें तो ये भाव आ ही गया फिर भी कि सोने के ऊपर हम मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन उसको तो ये भाव है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, मतलब हमसे 2 कदम आगे है हमारी रानी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा भाव होना चाहिए कि किसी और के स्वर्ण आदि की तो बात छोड़ो, अपने की बात भी है यहाँ पर। अपने घर में जो सोना चांदी हीरे कुछ भी होगा तो उसमें भी संभाव, उसके प्रति राग द्वेष नहीं, तब समता भाव आता है, तब सामायिक होती है, और सामायिक करते हैं तो ये भाव और समता भाव और बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां कहा वो वह श्रमण है ऐसा समता भाव जिसको जीवन मरण, क्या लिखा है यहां पर? जीवन मरण, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, सामायिक पाठ में आया है। जीवन मरण अलाभ लाभ, ये कल भी आया था। तो जीवन हो मरण हो, यदि जीवन रहा है तो ऐसा नहीं कि सोचता कि मेरा जीवन बचा हुआ तो बड़ा अच्छा है, और मरने लग जाऊं तो बड़ा कष्ट है, ऐसा राग द्वेष नहीं होता। और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये हमें पाठ पढ़ना चाहिए अभी, है कि नहीं? और इनसे अपने को अंदर का बल बढ़ाना चाहिए। व्यर्थ की बातें देख देख के, चर्चा कर करके, और टीवियों में न्यूज देख देख के क्यों अपने परिणाम खराब करना? क्यों बीमार नहीं होने के पहले ही बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने परिणामों को ऊर्ध्व बनाने। और हमारे जैन शासन में वो सभी चीजें हैं, वो सारे विचार हैं, विचार ही नहीं प्रैक्टिकल हैं। ऐसे अनंत महापुरुषों ने कार्य किए हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि बस कहने की बातें। आपने कई मोटिवेटर्स जो स्पीकर रहते हैं उनको देखा होगा, तो मोटिवेशन तो बहुत जोरदार करते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या होता है? वो थोड़ी सी बात में डिप्रेस हो जाते हैं। तो जब दूसरे को आप इतना मोटिवेशन कर रहे हो, तो अपने जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं तो डिप्रेस क्यों होते हो? वो अपना एक सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता था, तो उसने 2-3 फिल्में ऐसी बनाई कि लोग मतलब सकारात्मक बातें आई कि आत्मघात नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, लेकिन उसने खुद ही ने आत्महत्या कर ली। तो लोगों ने, उनके जो फैंस थे, है ना, चाहने वाले, उनने ये कमेंट्स किया कि जो उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया उसका यदि वो स्वयं ही पालन कर लेते तो ये घटना नहीं घटती। अब मैं उसके पीछे नहीं जा रहा कि वो आत्महत्या थी के हत्या थी, क्या था, मैं उसके पीछे नहीं, मैं तो उतनी सी बात कर रहा हूं कि जो बात आई कि हमने दूसरे को प्रेरणा तो दी, लेकिन हम खुद प्रेरित हुए कि नहीं हुए? जैन दर्शन में जितने भी ज्ञानी हुए, मुनिराज हुए, और जितने भी तीर्थंकर हुए, जिनने ये उपदेश दिया, जिनने शास्त्र लिखे, ठीक है ना, उनने इस कार्य को स्वयं अपने जीवन में जिया है, सामायिक और समता भाव को अपने जीवन में जिया है, और उनने लिखा है, और बड़ी ही करुणा बुद्धि से लिखा है कि हम ये चीज सीखें और हमारा कल्याण हो, इस भावना से लिखा है। तो इस तरह से यहाँ हमें समझना है कि कैसे जीवन हो या मरण हो, सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं है कोई चीज में। और ऐसा जो संयत तपोधन का साम्य लक्षण किया गया है, वही श्रामण्य का अपर नाम मोक्ष मार्ग का है, वह समता भाव है, वह मोक्ष मार्ग है, और ऐसे साधक जीव ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हमें भी अपने हृदय में समता भाव जगाना चाहिए। और भी मैं आपको कुछ महापुरुषों के चरित्र में सामायिक के प्रसंग बनते हैं, जैसे आपने बारिशरण का चरित्र सुना होगा, उनके जीवन में भी घटना घटी सामायिक की, है ना। और सामायिक तो वो प्रतिदिन करते थे, लेकिन सामायिक के संबंध में कोई घटना हुई, है ना, तो सामायिक के बारे में पता चलता अपन को कि वो सामायिक ब्रह्म मुहूर्त में करते थे। ऐसे और भी महापुरुषों के चरित्र आते हैं, उनमें भी सामायिक से संबंधित कुछ घटनाएं आती हैं उससे जुड़ी हुई। तो उन श्रावकों की और मुनिराज का जीवन ही सामायिकमय होता है,
तो उनकी घटनाएं एक नहीं, आपको अनेक ही अनेक मिल जाएंगी। हैं, यशोधर मुनिराज अपने स्वरूप में लीन थे और सर्प का उपसर्ग किया, शरण्यक राजा ने, ये घटना आपने सुनी है। ये सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वरूप में स्थिरता है और कैसा साम्य भाव है, देखो आप। तो इन कहानियों से, कहानी मतलब ये किस्से कहानी नहीं है, ये यथार्थ चरित्र है, सच्ची बातें हैं ये। तो उससे हम, उसको हम पढ़ के सुन के हम अपने सामायिक की प्रेरणा लें और हम लोग भी इस तरह सामायिक करके अपने अंदर में समता भाव जगाएं और हम सभी परम आनंद रूप मोक्ष को पाएं, ये मंगल भावना है। 2-3 प्रश्न आपसे किए जाएंगे, फिर अपनी बात यहाँ पूरी हो जाएगी। और आज प्रश्न तैयार किए श्रीमती संध्या जी ने, तो आप प्रश्न सुने और उसका जवाब दें। हाँ जी, जिसको जवाब देना है वो अनम्यूट करके जवाब दे दे। सबसे पहले यहाँ पर अपनी मेरी भावना में से 4 लाइनें बताई थी। कौन सी 4 लाइनें बताई थी? स्टार्टिंग वहीं से हुई थी प्रवचन की आज की। हाँ कौन कौन सी 4 लाइनें बताई थी? सबको याद है, मुझे पता है सबको याद है। हाँ, अनम्यूट करके बता सकते हैं जिसको याद हो। 4 बातें बताई थी, याद आ रही है क्या? किसी सामायिक पाठ में है वो, सामायिक पाठ में स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। सोनू भाई शायद ऑल अनम्यूट किया है, जिसके माइक म्यूट हो वो अनम्यूट करके फिर बोल सकते हैं। हाँ जी, जल्दी से। बुढ़ी जनों को देख हृदय में, बुढ़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। अंजलि जी, हाँ जी बोलिए। बुढ़ी जनों को देख हृदय में मेरा प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। ये मेरी भावना में से है ना, ये मेरी बहुत अच्छा है। हाँ। अभी थोड़ा आगे पीछे लाइनें हो रही है, लेकिन आपने सुना है, अच्छा, अच्छी बात है। हाँ जी, और आगे। हाँ, चांदनी क्या बता रही हूँ? मन तो हो रहा बताने का, कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन बता दो, सुधार देंगे। बस एक आ रहा है, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा श्रोत भये दुर्जन में, दुखियों में, दुर्जन में मध्य, करुणा श्रोत भये दुखियों में, प्रेम भाव हो सभी जीवों में, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। बहुत बढ़िया। सामायिक के 4 पॉइंट बताए थे, सामायिक के 4 पॉइंट बिंदु। सामायिक की विधि में 4 बातें सबसे पहले भाभी बता रही है हमारी सागर से ना। कविता भाभी अनम्यूट करिए। ये कुछ है कि बंद कर दे। हाँ, किसी के यहाँ से बाकी सब म्यूट कर लें अपना। कविता भाभी अनम्यूट करिए, माइक चालू करिए आप अपना। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक चालू करिए, माइक। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ जी। आप और शिरोन्नति। हाँ, 3 आवर्त और शिरोन्नति। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने, बहुत बढ़िया जवाब दिया। एक बार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही क्रम लिखा है, ठीक है। 4 बिंदु लिखे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, टीका में। ठीक है। अगला पुरुष नाम, पुरुष किसका नाम है? किसका नाम है? हाँ जी, मीनल भाभी, नीलू भाभी, आत्मा का बता दिया है। पुरुष नाम आत्मा का। यहाँ पुरुष से ये मतलब नहीं है कि स्त्री और पुरुष वाला नहीं है। हाँ, चित्त और अचित्त में क्या क्या लिया था? बाकी सभी अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। जिसको जवाब देना है कि वही खोले। हाँ, चित्त और अचित्त में क्या क्या बताया था? चांदनी का बस हाथ उठ रहा है यहाँ से। हाँ, मीनल भाभी का भी उठ रहा है, अंजलि भाभी का भी उठ रहा है। हाँ, इधर से भी उठ गया भैया, देखिए मिनी भाभी का भी उठ गया है। बहुत बढ़िया।
किसने नहीं बोला अभी तक? नीलू भाभी को बता दो। चलो नीलू भाभी बता रही हैं क्या? नहीं, चलो मिनी भाभी को बता दो। अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट करिए मिनी भाभी। जिसमें चेतनता है उसे चित्त कहते हैं और जिसमें अचेतनता है उसे अचित्त कहते हैं। हाँ तो चित्त में क्या क्या लिया था? मतलब तीन बताए थे। चित्त में क्या क्या लिया था? अपने घर में चित्त में कौन से हैं? चेतन कौन है? चेतन ये आपके बगल में जो बैठे हैं भाई साहब, और ये जो बच्चे घूम रहे हैं ना, ये सब कौन है? वो सासू जी पीछे से आवाज लगा रही है उधर से वो। हाँ ठीक है, ओके। चेतन है और अचेतन में है पशु पक्षी, धन धान्य चेतन में है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चित्त में पुत्र मित्र कलत्र मतलब स्त्री, और अपने घर में जो भी पशु पक्षी हम पालते हैं वो सब चित्त में लेना, मतलब जीवित जो हैं, जो हमसे संबंधित हैं चित्त में। हाँ और अचित में धन धान्य आदि है ना, जो मकान दुकान जो भी सब है हमसे संबंधित है वो सब अचित में। सर्वज्ञ कुछ बता रहे हो? चलो सर्वज्ञ बताओ, कषाएं उत्पन्न कब नहीं होती हैं? सर्वज्ञ हाँ बोलो, कषाएं कब उत्पन्न नहीं होती? जब अपन नमो का आगमन करते हैं तो अपन को कषाय और कम नहीं होती। बहुत सुंदर, ये बच्चा पूरा सुन रहा था। और जब अपन जिनवारी पढ़ते हैं तब नहीं होती। वेरी गुड। चलो बढ़िया, म्यूट कर ले बेटा। हाँ बढ़िया बढ़िया, म्यूट। हाँ ये छोटा सा बच्चा है, ये पूरा क्लास में बैठा, उसने अपने हिसाब से जवाब दिया है। तो आप लोगों में से कोई बालबोध की परिभाषा बताई थी कि कषाय उत्पन्न कब नहीं होती है? किसी को याद है? बालबोध में से बताई थी परिभाषा। नीलू भाभी, बच्चों को पढ़ाते हम, नहीं है याद? है किसी को? मीनल भाभी, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब याद आ गया। पदार्थ बोलो बोलो इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कषाय उत्पन्न नहीं होती हैं। ये बालबोध में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कषाय वाला पाठ भाग 2। हाँ बस इस तरह आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, और हम सभी अभ्यास करें और इसका प्रयोग करें, जीवन को सार्थक करें, यही मंगल भावना है। इस तरह हम अब जिनवाणी और क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी क्वेश्चन पूछना। हाँ मतलब सामायिक में किताब खोल के अपन पढ़ सकते हैं सामायिक करते टाइम? नहीं, ये वो तो पाठ हुआ, मतलब हम जो पाठ करते हैं ना, हम लोग कहते हैं पाठ की परंपरा है, वो अलग विषय है। और सामायिक में ऐसा सामायिक में करना क्या चाहिए, हमें ये समझ में नहीं आया। ये अभी धीरे धीरे आएगा। इसमें जो जो पाठ किए जाते हैं, लेकिन सब याद होना चाहिए। इसमें जो अतिचार लिखे हैं 5 अतिचार, तो उसमें ही चर्चा की है, यदि हम कोई पाठ भूल रहे हैं वो अतिचार है, दोष है वो। इसका मतलब है कि याद होना चाहिए, क्योंकि हम जब ऐसे बैठ के शांति से और जब हम ध्यान कर रहे हैं, पाठों का अवलंबन ले रहे हैं, तो अब यदि याद नहीं होंगे तो हम तो बाहर ही देखते रहेंगे, अंदर में कैसे जाएंगे? इसलिए पाठ करना अलग परंपरा है, वो सामायिक नहीं है, ठीक है ना? और पाठ है और सामायिक है। सामायिक में भी यद्यपि पाठ होते हैं, लेकिन वो स्मरण होना चाहिए, ठीक है? हाँ। उसमें आलोचना पाठ सामायिक पाठ याद है तो अपन वो मन में पढ़ सकते हैं, याद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सामायिक पाठ, आलोचना पाठ और भी 12 भावनाएं, ये सब पढ़ी क्रम आपको बताएंगे, अभी क्रम से आएगा अपना, तो पूरे क्रम दिए हैं और उस पर अपन चर्चा करेंगे। सर्वज्ञ कुछ पूछ रहे हो भाई? हाँ बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुनिराज चाहते थे तो फिर जीव मलते तुमको पाप क्यों नहीं लगता? क्या कहा? मुनिराज शास्त्र
अच्छा, मुनिराज सांस लेते हैं तो जीव की हिंसा होती है, तो पाप क्यों नहीं लगता? ऐसा लेने की बात कर रहे हो? ये सांस लेना तो प्राकृतिक क्रिया है। यदि हम लोग जैसे प्राणायाम करने में ज्यादा सांस बार बार अंदर बाहर करते हैं ना, प्राणायाम वगैरह में, वो सांस लेना एक स्पेशल, वो एक एक्सरसाइज हो गई वो। तो मुनिराज ऐसा नहीं करते। जो स्वाभाविक अपन सांस लेते हैं ना, वैसे सांस लेते हैं, सहज में आती है और जाती है, आती है जाती है। अब उनके ये भाव नहीं है कि कोई प्राणी को मारना है, किसी को कुछ करना है, ऐसा भाव नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि धीरे धीरे जब तपस्या बढ़ता है, ध्यान की विशेष अवस्था आती है, तो श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाती है, और फिर धीरे धीरे और भी श्वास की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अन्यत्र अपने जो रोम छिद्र है ना, वहां से भी ऑक्सीजन आती है, वायु की पूर्ति हो जाती है। नो कर्म वर्गणाएं, कर्म आहार, ये सब पूर्तियां होने लग जाती हैं। इसलिए अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वहां क्या व्यवस्था बनती है। तो ये कुतर्क बोलते हैं लोग कि भैया अब अहिंसा की बात इतनी करते हो आप लोग, तो सांस भी नहीं लेंगे हम, उसमें भी तो हिंसा होती है। ये कुतर्क है। जो चीज हमसे छूट नहीं सकती है ना, वो तो पराधीन क्रिया है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज हम कर सकते हैं, मतलब जिस हिंसा से हम बच सकते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। सर्वज्ञ, ठीक है? ठीक है। हाँ, हर दिन आना तो आपको और विशेष जानकारी मिलेगी। और क्लास में, बच्चों की क्लास में तो आते ही हो तुम। हाँ, गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, बहुत अच्छे सुना। चलिए, और कुछ? हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? चलिए मीटिंग एंड करते हैं। हाँ, जिन्होंने करेंगे, फिर हम सभी कायोस करेंगे, ध्यान करेंगे, और इस तरह ये क्लास पूरी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार।